प्रभुकै महिमा गरून् भनेर। जो प्रभु हजुरको यही महिमाको लागि, हजुरको स्तुति प्रशंसाको लागि र हजुरको वचन सुन्नको लागि र हजुरलाई भज्न पुज्न हजुरको नाउँ पुकार्नको लागि हामीहरू यहाँ यतिका जना यहाँ उपस्थित भएका छौँ र अरू जो जति जनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ ती सबैलाई हजुरको हातमा राख्छु। र प्रभु जो आलस प्रमादवश अथवा अरू कुनै कारणले हजुरको यो संगतिमा, हजुरको यो प्रेमिलो भेटमा कोही उपस्थित हुन सकेका छैनन् भनेदेखि हजुरको त पवित्र आत्माले डोर्याएर ल्याउनुहोस् प्रभु, खिचेर ल्याउनुहोस्, हजुरको त बलवन्त सामर्थ्य बाहुलीले खिचेर ल्याउनुहोस् प्रभु। र हजुरको यो वचन सुन्नलाई, हजुरको वचनलाई अँगाल्नलाई हजुरले त सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस् प्रभु। हामीहरू त के नै हौँ र हामीहरू आफ्नो बल र शक्तिले केही गर्न सक्दैन प्रभु। हजुरको सामर्थ्य र हजुरको माइटी हातले हजुरले डोर्याउनुहुन्छ र मात्रै हामीहरू यहाँ उपस्थित हुन सक्छौँ प्रभु। र प्रभु हो प्रभु, अब हामीहरू यहाँ हजुरका समक्ष उपस्थित हुने छौँ प्रभु। र हजुरले जसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जहाँ दुई वा दुई भन्दा बढी मेरो नाउँमा उपस्थित हुन्छन्, भेला हुन्छन्, म त्यहाँ उपस्थित हुनेछु। जो प्रभु हजुरको जिउँदो उपस्थितिको बिचमा हजुरले हामीहरूलाई हजुरको प्रेम र शान्तिमा बाँधेर राख्नुहोस् र हजुरका ती दिव्य वचन रूपी मन्नान हामीहरूलाई पाउनुहोस् प्रभु र तृप्त पार्नुहोस् प्रभु। ओ प्रभु, यहाँ आउने हर कोही जसरी हामीहरू खाली हात आएका छौँ, खाली मन खाली हृदय हो प्रभु, त्यसरी होइन, तर हामीहरू हजुरका ती वचनले तृप्त भइकन भरिपूरी भइकन हजुरका त वचन लिएर हालेलुया प्रभु, हजुरलाई हालेलुया भन्दै हजुरको प्रशंसा गर्दै हामीहरू यहाँबाट निस्कन सकौँ यो यो मिटिङबाट प्रभु। हो हालेलुया प्रभु। र प्रभु हजुरले हाम्रा ती बन्द मन मस्तिष्क हृदयका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु। र प्रभु हजुरका ती वचनहरू जुन दासको द्वारा हजुर बोल्नुहुन्छ त्यो वचन हामीहरूलाई समझको शक्ति दिनुहोस् प्रभु। हो प्रभु, हामीहरूले जबसम्म माथिबाट हजुरले दिनुहुन्न हामीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु, र हामीहरूले बुझ्न नै सक्छौँ। हो हालेलुया प्रभु। जो प्रभु हजुरले त्यो समझ दिनुहोस्, त्यो शक्ति दिनुहोस् कि हामीहरू हजुरको त्यो वचनमा एक मन एक चित्तको भइकन हामीहरू त्यो वचनमा लौलीन हुन सकौँ प्रभु। जो प्रभु हो प्रभु, प्रभु हजुरको त्यो वचनको सामर्थ्यले हामीहरूलाई सम्हाल्नुहोस् प्रभु। र हजुरले धोइ पखाली शुद्ध पार्नुहोस् र प्रभु हामीहरूको मन मस्तिष्क हृदयमा हजुरको त्यो वचन राखिदिनुहोस् प्रभु। र त्यही वचन अनुसार चलन गर्न जिउनमा सहायता मद्दत गर्नुहोस् र प्रभु त्यो वचनले डोर्याउनुहोस् प्रभु, वचन अनुसार डोर्याउनुहोस् र वचन अनुसार चलाउनुहोस् र अन्य अन्तको दिनमा हो हालेलुया प्रभु, हजुरको अन्तको दिनमा त उद्धार र मुक्तिको दिनमा हजुरको उठाइ लगिने दिनमा हो प्रभु हामीहरू साथमा हजुरको बादलको आगमनमा जब हुनुहुन्छ, हजुरको तुरैको आवाजको साथमा स्वर्गीय दूतगणको साथमा जब हजुर आउनुहुन्छ त्यो दिनमा हामीहरू उठाइ लैजान योग्यको हुन सकौँ। हालेलुया प्रभु। ज्यू प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद हरेक चिजमा हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। र प्रभु जुन दासको द्वारा हजुर बोल्नुहुन्छ त्यो छोरालाई हजुरले आफ्नो अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। र त्यो छोरालाई हजुरले छोरालाई ओठहरू चलन तर हजुरको वचनहरू त्यहाँ हजुर उसको मुखबाट निस्कनु प्रभु। र प्रभु त्यो वचनले तृप्त पार्नुहोस् प्रभु। र यो लिड गर्ने हजुरको छोरा ब्रदर जसविन्दरलाई हजुरको हातमा राख्छु प्रभु, ट्रान्सलेट गर्ने हो हजुरले त्यो सामर्थ्य दिनुभएको छ त्यो छोरालाई। हो प्रभु, त्यो छोरालाई हजुरले आशिष दिनुहोस्, त्यो छोराको घरनालाई हजुरले आशिष दिनुहोस् र प्रभु त्यो छोरालाई हजुरको प्रेम र शान्तिमा बाँधेर राख्नुहोस् र हजुरले त्यो छोराबाट महिमा लिनुहोस्। किनकि हजुरले भन्नुभएको छ यिर्मियामा कि म याजकहरूलाई चिक्ने वस्तुले तृप्त पार्नेछु। हो हालेलुया प्रभु, हजुरले जसरी भन्नुभएको छ त्यसरी तृप्त पार्नुहोस् र त्यो छोराहरूले पनि हजुरका दासहरूले हजुरका याजकले हामीहरूलाई र पाउन सकुन् त्यो हजुरका मन्नान वचन रूप। जो प्रभु धन्यवाद छ प्रभु, हरेक चिजमा हजुरलाई धन्यवाद दिँदै र अब यो बाँकी रहन समय हजुरको हातमा राख्दै प्रभु हजुरको जिउँदो उपस्थितिमा हामीहरू हजुरलाई भज्न पुज्न सकौँ। र प्रभु हामीहरू अहिले कुनै चर्च अथवा कुनै मण्डली कलिसियामा एक ठाउँमा भेला छैनौँ, हामीहरू अलग अलग आफ्नो घर अथवा अरू कार्यस्थलहरूमा छौँ प्रभु। र प्रभु यस्ता घरमा हामीहरू हुँदाखेरि अनेक व्यवधानहरू आउँछन् प्रभु, किनकि हामीहरू जब फिजिकल एक ठाउँमा उपस्थित हुन्छौँ त्यहाँ निश्चिन्त भइकन हामी हजुरलाई भज्न सक्छौँ। तर घरमा हुँदाखेरि धेरै रुकावट बाधाहरू आउन सक्छन् प्रभु, शैतानले पनि धेरै छलहरू गर्न सक्छ प्रभु। र ती सबै छलहरूबाट रोकाउनुहोस् र हरेक चिज व्यवधानबाट रोकाउनुहोस् र हजुरको प्रेम र शान्तिमा राख्नुहोस् र हजुरको वचन सुन्नमा एक मन एक चित्त भइकन हजुरलाई नै पुज्न सकौँ भन्दै विन्ती गर्दै अहिलेसम्म हजुरको हातमा राख्दै हरेक चिजमा हजुरलाई धन्यवाद दिँदै र लास्टमा हजुरलाई नै महिमा चढाउन सकौँ। र हामीले यहाँ भेला हुनु हजुरकै महिमाको लागि भएको होस् र हजुरकै स्तुति प्रशंसाको भएको होस् भन्दै विन्ती गर्दै हामीहरूलाई तयार पार्नुहोस् र उद्धार र मुक्तिको दिनमा उठा लैजान योग्य बनाउनुहोस् भन्दै
रहल समय हजुरको हातमा राख्दै यो मिटिङ हजुरको हातमा राख्दै हजुरको बलन्त हातमा राख्दै धन्यवादको भेटी चढाउँदै महिमा स्तुति प्रशंसा चढाउँदै माग्छु आशिष प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको पवित्र सर्वोच्च सामर्थ्य नाममा आमीन 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 प्रभु आपको आशीष दे भाई कृष्ण आमीन God bless you. God bless you brother Krishan and some of our brothers and sister not understood the what language brother speak and prayer, so this is the Nepali language. So our God is not bound in the particular language. Our God is a God of all language. Yes, amen. And by the Spirit of God we blessed this prayer. So may God bless to our brother Kishan. So हम अगला समय जो है हम एक गीत गाएंगे और तब तक हम भाई जोसेफ जकराए का इंतज़ार करेंगे क्योंकि भाई जोसेफ जो है वो अपना लोकल चर्च अटेंड कर रहे होंगे और थोड़ा 5-10 मिनट में वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे. सो नाउ वी विल बी सिंग ए सॉन्ग फॉर द लॉर्ड and we will wait for the main speaker brother Joseph Jekariah. So he is attending his local church, so within 5 or 10 minutes he will be joining these meetings. So we will be wait and now we will sing a song brother Kishan with brother Kishan, and we brother Kishan will be sing a song again in Nepali language, but we will be blessed. We will be blessed. Hindi language. Okay, that's good. So brother Kishan said I will be sing a song in Hindi language, so we will be blessed. It does not matter what language, all languages belong to God and we can bless and understand by the Spirit of God. God bless you brother Kishan. Now you can sing a song. God bless you. Amen. Thank you brother. और इसमें मैं हिंदी में गा रहा हूँ. मेरा गला भी ठीक नहीं है, गला तो ठीक है, मेरा कोई स्वर इतना अच्छा नहीं है और मुझे गीत का इतना अनुभव भी नहीं है, पर प्रभु को महिमा के लिए हालेलुया आमीन. प्रभु की महिमा के लिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई खुशी में है तो गीत गाए और जो जीवित है वो प्रभु की महिमा करे, क्योंकि मैं प्रभु की महिमा के लिए ये भजन गीत गा रहा हूँ और मेरा अच्छा वो नहीं है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा. पहले मैं बोलता हूँ मेरा कोई गीत का शोर इतना अच्छा नहीं है. Let me explain brother. So brother Kishan give the testimony that I don't have the good I am not a professional singer. I don't have to sing a song. He give the testimony and share the experience of the book of that there is a written, if you are in sorrow let's pray. If you are in sorrow, let's pray. If you are in joy, and sing a song. Praise God. So, Amen. We are not all professional. We all are like you, brother. But we love to God. We love to God, and we want to work for God. Amen. God bless you, brother. Amen. Amen. यीशु का नाम है सारी जमीन पर वाला भजन है, मैं गा रहा हूँ. Amen. यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार. दुनिया में आया लहू बहाया, दिया जहान का दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ. यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार. आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. सिर्फ
सिर्फ यीशु नाम है सारे जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। जो लावे ईमान आवे सुनाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही साथ है, वही अनंत जीवन। यीशु का नाम है सारे जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। लोग इंजिल पढ़ो और तौबा करो, यीशु फिर जल्द आता है। जाते रहो तुम, दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जानी पर, जिसे हम पाते उद्धार। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहुत सुंदर गीत है कि रियली द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द होल वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन नेम इन द होल वर्ल्ड, द नेम इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस नेम इज रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एवरी कॉर्नर। There is no single corner left, but in the whole world, every state, every country, every state, every corner, this name is reach in the whole world, the Jesus Christ. That's why the coming of Lord Jesus Christ very near. This is the also sign of God, that God has told us, then by my name and gospel of this truth reach the every corner of the world, then end will become. So we all know that there is no any corner left in the whole world. So God bless you brother Krishna, प्रभु आपको आशीष दे। और सिस्टर रिप्सन ने ज्वाइन किया था, शायद वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो, सिस्टर रिप्सन ने ज्वाइन किया था। और भाई जोसेफ अभी तक भाई जोसेफ का मैसेज आया कि वो 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, और 2 मिनट में वो आ रहे हैं। आज का संदेश भाई जोसेफ देंगे, और प्रभु उनके साथ हो, उनके साथ बोले। और तब तक हम एक छोटी सी फिर से प्रार्थना कर लेते हैं आज के संदेश के लिए। भाई राजेंद्र, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आइए हम भाई राजेंद्र के साथ आज के संदेश के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लेट अस bow our head again. Now we are going to prayer. We will pray with brother Rajinder. He will pray for today's sermon. So God bless you brother Rajinder. Let's bow our head. Amen. तो आइए हम सब लोग प्रभु के आगे सिर झुकाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा जीवित परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है और पूरी कायनात, जमीन, आसमान, स्वर्ग का मालिक है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें सच्चा कलाम दिया और वही हमारा छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अपना वचन का कलाम दिया, गलत तलीम से बचाया और वचन का प्रकाश दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो इस सुंदर समय के लिए
हमें सबको इकट्ठा किया ताकि प्रभु का हम धन्यवाद कर सकें और इसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले सकें। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर बातों के लिए। प्रभु ने कहा है कलाम में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जहाँ जहाँ भी सच्चाई और आत्मा से इसकी दुआ बंदगी लगती होती है प्रभु का आत्मा मौजूद होता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। क्योंकि प्रभु ही हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। तो प्रभु ने कहा है कि जितनों ने भी मुझे कबूल किया है उनको प्रभु ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। तो प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा रखवाला है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस जमीन पे सही सलामत रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे सारे गलती गुनाहों को माफ किया है, क्योंकि प्रभु ही हमारे सारे गलती गुनाह माफ करता है। तो प्रभु के हुजूरी में भी हम अपने सारे गलती गुनाह कबूल करते हैं कि प्रभु हमारे से जो भी तेरे वचन के खिलाफ, तेरे सेवकों के खिलाफ कोई गुनाह हुआ हो प्रभु जी तुम माफ करना, क्योंकि माफ करने का भी अधिकार सिर्फ तेरे पास है। तो प्रभु जी हम तेरी हजूरी में आते हैं और तुझसे मांगते हैं जब तक इस जमीन पर रहें तेरे कलाम के वफादार पाए जाएं और सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा कर पाए प्रभु जी। और जो भाई बहन भाई बंदगी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, जूम मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक ब्रदर सिस्टर को ब्लेस करना प्रभु जी और उनके घर परिवार को बहुत सारी आशीष बरकत देना प्रभु जी। और इस जूम मीटिंग को प्रभु जी जो गीत गाए जाए तेरी हजूरी में प्रभु जी कबूल हों। और जो कलाम आज सेवक दे प्रभु जी उसके मुख से बात करना हम सभी से, और उस कलाम को हम अपने हृदय में स्टोर करें और बहुत सारा फल लेने वाले हो सके। खुदा उस वचन को सिर्फ सुनने वाले बल्कि इसके चलने वाले भी पाए जाए। तो हम सबके साथ होना, सबको भाई बहन को आशीष बरकत दे, अपने सेवकों को भी आशीष बरकत दे, उनको अपने काम जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ब्रदर फ्रैंक, ब्रदर इमैनुअल, ब्रदर सैम, ब्रदर जोसेफ जकराया, इनको सबको भी ब्लेस करना, बहुत सारी आशीष बरकत देना प्रभु। और खुदा कोई भी चीज दुआ बंदगी को खुदा जूम मीटिंग को कोई भी चीज डिस्टर्ब न करने पाए। बाकी रहते समय को हम सबको खुदा सबको तेरे पीछे जोरावर हाथों में देते हैं। खुदा हमारी रहनुमाई करना, हम सबके साथ होना। आने वाले समय में भी प्रभु जी हम सभी को अपने आप को और खुदा मीटिंग में जितने भी भाई बहन है सभी को तेरे पीछे जोरावर हाथों में सौंप देते हैं। खुदा सबके साथ होना और खुदा सारा सब लोग हम तेरे घर के वारस बने प्रभु जी, सबको आशीष बरकत देना। और खुदा एक छोटी सी बेनती को हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राजेंद्र, प्रभु आपको आशीष दे आज की सुंदर दुआ के लिए। So God bless you brother Rajinder for beautiful and such a spiritual prayer. So brother Joseph Jekariah is joining with us. We welcome to brother Joseph. God bless you brother Joseph. और आज का जो समय है वो भाई जोसेफ लेने जा रहे हैं। Can you hear me brother Joseph? Yes brother, yes. Yes, God bless you brother. Amen, bless you too. Amen, amen. So brother, I am hand over to you and now this is your time. God bless you brother, may God bless your lips. Thank you, God bless you too. Thank you very much. Amen, amen. So we will take
scripture. I have French Bible. I don't know if you can help with the English version. ओके, नो प्रॉब्लम। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। Yeah, we take a scripture in the book of First Peter. हम पहला पत्रस में जाएंगे, पहला पत्रस में जाएंगे, फर्स्ट पीटर पहला पत्रस। यस, गॉड ब्लेस यू। And we will read also in the book of Hebrew. और मैं साथ में इब्रानियों की किताब में भी जाऊंगा। पहला पत्रस और इब्रानिया की किताब, ये दोनों किताबों में मैं जाऊंगा। First Peter chapter 3. और पहला पत्रस, और हम 3 अध्याय 3 चैप्टर खोलेंगे। पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय। पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय। भाई किशन डाल सकते हैं चैट में, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय एंड वर्स। हम थोड़ा वेट करेंगे। Sorry, Second Peter chapter 3. Sorry. ओके, दूसरा पत्रस और सेकंड पीटर एंड चैप्टर ब्रदर Chapter 3. एंड सेकंड पीटर चैप्टर 3। हम दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 3 चैप्टर खोलेंगे। यस ब्रदर। From verse 10 to verse 15. हम दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत से लेके हम 13 आयत तक पढ़ेंगे। 10 to 13। 15. ओके Pachas. ओके 15. ओके ओके। हम 10 से लेके 15 आयत तक पढ़ेंगे। दूसरा पत्र 3 की 10 और 15। सो ब्रदर, आई एम गोइंग टू रीड इन हिंदी। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमने आकाश और पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पुलूस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आमीन। अंग्रेजी नहीं? Yes, now I read in Hindi. Should I read English? Okay. Okay, If, I'm going to read in English. Okay, brother. ठीक है. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which of heaven shall pass away with a great noise, and the element shall melt with the fervent heat. The earth also and works that are there shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought you to be in the holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God,
wherein the heaven being on fire shall be dissolved, and the elements shall be melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heaven and new earth, wherein the dwelleth richness. Wherefore, ever beloved, seeing that you look for such things, and diligent that you may found of him in peace, without spot and blameless, and account that the long suffering of Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, has written to you. Amen. God bless you, brother. Thank you, brother. Now we can take the book of Hebrews chapter 4. अब हम इब्रानियों की किताब में जाएंगे और इब्रानियों की चार चैप्टर जाएंगे, खोलेंगे इब्रानिया 4 Yeah. Verse 1. और इब्रानिया की किताब और उसका 4 अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ. फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्स आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Amen. God bless you. Yes, brother. Yeah. Thank you, brother. So by these two scriptures, इस दो we see first in the book of Peter इन दोनों हवालों से, पतरस और इब्रानी, इन दोनों हवालों से हमने पढ़ा. आमीन. that the Lord, the day of the Lord will come like a robber. प्रभु का दिन जो आने वाला है वो चोर की मानिद आने वाला है, ऐसा लिखा है. And the Bible says in the book of Hebrew, we must fear. और इब्रानियों की किताब कहती है कि हमें डरते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए. No one should miss. कोई भी No one should miss. और कोई भी इस उद्धार से, रैप्चर से, प्रभु के आमद से वंचित ना रह जाए. Verse 2, brother, you can read verse 2. और हम दो आयत पढ़ने जा रहे हैं, 2 आयत. Verse 2. Yes. Hmm. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Amen. The Bible says that परमेश्वर का वचन कहता है. today is Sunday. You can see today is Sunday. Everybody going to church. जैसा कि आज आपने देखा कि आज रविवार है और आज हर कोई चर्च गया होगा, हर कोई. आमीन. Many people listening to the word of God. बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का वचन भी सुना होगा. But the problem is not to listen only, to go to church only, to listen to the word of God. No. समस्या सिर्फ ये नहीं है कि आप चर्च जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये काफी नहीं है. आमीन. You know, today many witchcraft, they go also to church. आज के युग में, आज के समय में बहुत सारे धोखा देने वाले, जादूगर, काला बुरे काम करने वाले भी चर्च जा रहे हैं. आमीन. They go to church, they pray, they dance too much also. वो देखिए प्रार्थना भी करते हैं लोग, वो चर्च में छलांगे, नाचना गाना भी करते हैं चर्च में. Like even one day Brother Branham was giving an example. He said, एक जैसा कि भाई हमारे नबी भाई ब्रानम ने भी एक उदाहरण दी है. in the church there was 2 people. चर्च One was prophesying and speaking in tongues, sorry, and the other one was translating. जैसा भाई ब्रानम ने उदाहरण दी है कि चर्च में 2 तरह के लोग हैं. एक तो वो हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, एक वो है जो वचन का ट्रांसलेट करते हैं. But they were full of anointing. पर उनके ऊपर गलत मसा है, मूर्खवारियां.
And the Lord shows to Brother Branham that और one was serious and the other one was an hypocrite. और खुदा ने, प्रभु ने भाई ब्रानम को ये प्रकट किया कि उनमें से एक जो है समझदार हैं, उनमें से जो दूसरी हैं वो मूर्ख हैं। But he was in the church. और देखिए But the word of God was not a benefit for him, a profit for him. और देखिए परमेश्वर का वचन जो है उन मूर्खों के लिए कोई फायदे के लिए, कोई आशीष का कारण नहीं हुआ। But he was there. Everybody could see him in the church, speaking in tongues. और देखिए आप कलीसियों में जाएं, चर्चों में जाएं, लोग अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हैं। जी आमीन। Giving the tithe, और देखिए serving the Lord in the church. और देखिए वो कलीसिया में, चर्च में अपना दसवंध भी देते हैं, चर्च में सेवा भी कर रहे हैं प्रभु की। आमीन। But it's not a profit for you if you are only coming. पर ये आपके लिए कोई आशीष लेके नहीं आएगा कि जब तक आप ईमानदार ना हो, आपके लिए कोई फायदा नहीं देगा ये। No, नहीं, you have to listen and the word of God must find the faith in your heart. जब तक हम प्रभु के कलाम को सुनेंगे नहीं और प्रभु के कलाम को अपने हृदयों में, दिलों में हम उसे जगह नहीं देते, बसा नहीं लेते, रखते नहीं हैं, तब तक आशीष नहीं देगा। आमीन। And if you are coming like that, अगर even your life अगर will आप testify. अगर आप इस तरह से खुदा के घर, खुदा की कलीसिया, खुदा के पास आ रहे हैं, You come, you listen to the word of God, but when you go outside, you are going to experience what you have listened. और जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, फिर कलाम सुनने के बाद बाहर आप दुनिया में निकलते हैं, फिर आप तजर्बा करते हैं खुदा के कलाम को जो पाया हुआ है और दुनिया के साथ तजर्बा करते हैं। Because when you are in the church, और जब आप listen to the word of God like now, और जब आप चर्च में होते हैं, आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, this is not the place you will prove that you have believed the word of God. ये वो आप जब आप कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो चर्च जो कलीसिया होती है वहाँ हम साबित नहीं होते कि हम अच्छे विश्वासी हैं, वहाँ हम साबित नहीं होते कि हमारा विश्वास बढ़िया है। नो, नहीं। When we go outside, when we go back at home, when we are at school, when we are at work, this is where we must show out the word, the result of the word of God we have listened. जब हम कलीसिया से वचन सुन के बाहर आते हैं, हम स्कूल में होते हैं, हम घर में होते हैं, हम नौकरी में होते हैं, वो समय होता है कि जो हमने वचन सुना है उस पर ईमान रखने का, हमारी जांच का वो समय होता है कि जो हमने विश्वास करते हैं, सुना है, क्या उस पर चलते भी हैं। आमीन। James chapter 1, याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री और उसका हम 1 अध्याय खोलेंगे। याकूब की पत्री और 1 अध्याय। याकूब की पत्री 1 अध्याय verse 18 to verse 21. 18 से लेकर हम 21 तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसकी 18 से 21 तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ इंग्लिश में। For of his own will beget he us with the word of truth, that we should be kind of first fruit of his creature. Wherefore ever, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the riches of God. Amen. Wherefore Verse 21. wherefore lay apart all filthiness of superfluity
of naturalness and receive the meekness, the engrafted word which is able to save your souls. Amen. Mhm. Amen. Now, brother, you can read also verse 22 Okay. to verse 25. Okay. But be your doers of the word and not haters only, deceiving your own selves. For if any be hearer of the word and not the doer, he is like unto man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whose looked into the perfect law of liberty, and continue therein, he being not a forgetful hearer but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Amen. Yes, brother. Amen. You see, do not merely listen to the word of God. You just listen like that because of the sake of listening. जैसा आपने सुना अभी पढ़ा कि परंतु केवल वचन को सुनने वाले ही ना रहो, वो अपने आप को धोखा देते हैं. आमीन. No. नहीं, After listening, we must put into practice what we have heard. सुनने के बाद हमने जो सुना होता है उसके ऊपर चलने की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. जो कलाम हमने सुना है उस पर चलना भी है हमने. आमीन. यस. Because if we all listen and forget what we have listened, we don't progress, then it's useless. और No profit. यस, अगर हम सिर्फ कलाम को सुनते ही हैं वचन को, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा. यस. We listen and we put into practice. हमने सुनना भी है, फिर उस कलाम के ऊपर चलने का हमने तजर्बा भी लेना है. Yes. Today, one thing must be in our mind. आज हमारे दिल में जो है एक चीज हमारे दिलों में जरूर होनी चाहिए. To be ready when the Lord comes. हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए. जब प्रभु आए तो हम तैयार पाए जाएं प्रभु की आमद के वक्त. आमीन. And how will I be ready when I listen to the word of God? और जब मैं परमेश्वर का कलाम सुनूं, वचन सुनूं, तो मैं तैयार पाया जाऊं परमेश्वर की आमद के लिए. And I believe that word of God in my heart. और मैं प्रभु के कलाम को अपने हृदय में रखूं. And when I believe, that word prepares me. और जब मैं ये कलाम को दिल में रखूंगा तो मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार रहूंगा. आमीन. First Peter chapter 1. और आइए हम पहले पत्रस में जाते हैं. पहला पत्रस First Peter chapter 1, yes. और पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय Verse 24. और हम 24 आयत में जाएंगे. 24-25. 24 और 25 पढ़ने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू रीड ब्रदर. For all flesh is as a grass, and all the glory of man is a flower of grass. The grass withereth, and the flower therefore falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel
preached unto you. Amen. Amen. You see, क्या आपने पढ़ा, देखा आपने? the word of God remains forever, and this is the word which has been preached to you. परमेश्वर का जो वचन है वो युगों युग रहेगा, स्थिर रहेगा, और जो सुसमाचार का वचन तुम्हें सुनाया गया है वो यही है वचन जो सुनाया गया है। आमीन। Earth and heaven will pass away, प्रभु ने कहा है आसमान और जमीन जो है टल सकते हैं, but the word of God remains forever. पर परमेश्वर का वचन जो है युगों युग स्थिर रहता है। आमीन। But if you want to remain, to live an everlasting life, you अगर must receive the word of God. अगर आप हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है। You must obey to the word of God. आपको परमेश्वर के आज्ञाकारी होना है। Don't come only to church, you listen and you go back. No progress, no profit of the word of God. No. सिर्फ चर्च नहीं आना और अकेला वचन नहीं सुनना, वचन को सुन के ऊपर विश्वास रख के उस पर चलना भी है। No. Every time you come, you must ask yourself, और अपने God today in my life. अपने आप को हमें जांचना है, पूछना है कि हम प्रभु के कलाम में चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। आमीन। यस। I went to church. I have listened the word of God. I have read the Bible. But what is the benefit of it today in my life? मैं चर्च जाता हूँ, मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे उस कलाम से क्या आशीष मिल रही है? क्या आशीष? See, देखिए, when you are listening to the word of God, it is not a man who is speaking. It's God who speaks to you. जब आप परमेश्वर का कलाम सुनते हैं तो वो मनुष्य नहीं है कि वो अपनी तरफ से बोल रहा होता है, सेवक खुदा का, खुदा उसमें से होकर बोलता होता है। हालेलुया। When God speaks, something happens. और जब परमेश्वर बोलता है तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। See, in the beginning the Bible says that और देखिए, the Lord God said, "Let there be light," and there was light. आप उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति के अध्याय 1 में कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। God spoke and it happened. परमेश्वर बोला और उसी तरह हो गया। Now, when you come to church, God is speaking and nothing changes, nothing happens in your life. और जब आप कलीसिया चर्च में जाते हैं और अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलाव हो रहा। No, when you listen to God, something must happen in your heart, in your life. लेकिन जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, हृदय से सुनेंगे, तो आपकी जिंदगी में जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा। आमीन। And you have to come in front of Him with a desire in your heart, saying that, God, today I'm going to listen to you. Speak to my heart and do something in my life. और जब आप कलीसिया चर्च में जाते हैं तो आप दिल में ये तमन्ना रखें कि परमेश्वर आज तू मेरे साथ बात कर, मैं तुझे वेलकम स्वागत करता हूं अपने दिल में, तू मेरे साथ बात कर आज। आमीन। Don't come in His presence just as usual by habit, because you are used to. It's a Sunday, you used to. No. आप ऐसे ना चर्च जाएं कि बिल्कुल हल्का लेकर चले जाएं कि हाँ बस चर्च जाना है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आप इस तरह से चर्च कभी ना जाएं। आमीन। Every time you meet, you have the opportunity to listen to Him. Say, God, do something in my life. आप इस अवसर को कभी ना जाने दें कि परमेश्वर मेरे से बात कर, मैं तुझे सुनना चाहता हूं, और इस सुनहरी अवसर को कभी ना आप छोड़ें। आमीन। We have to be bold, like Jacob. हमें अय्यूब की तरह पूरा ईमान विश्वास रखना है। आमीन। Jacob was a bold man. याकूब जो परमेश्वर में बहुत ही बड़ा विश्वासी भाई था, इंसान था। He had a fight
with the angel of the Lord. He fought with him. और देखिए उसने परमेश्वर के फरिश्ते के साथ कुश्ती की है याकूब ने। He said, I will not leave you unless you bless me. उसने फरिश्ते को कहा, फरिश्ता जब कहने लगा मुझे जाने दे, उसने कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देके जाएगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आमीन। This is the attitude और जी we must have. वही ईमान, वही धैर्य, वही विश्वास तगड़ा हमारे पास होना चाहिए। Even when you are alone at home, you are reading the Bible. और जब आप घर में अकेले होते हैं और आप प्रभु का कलाम पढ़ रहे होते हैं, You must know one thing. और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। I know that many of you in this platform, you have read many books और मैं जानता already. हूँ आप जितने अब इस वक्त हैं हमारे ऑनलाइन, आप सबने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हुई हैं। You have read novels, newspaper, many books you have read. आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे नॉवल पढ़े होंगे, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी खबरें, समाचार पत्र पढ़े होंगे आप सबने। When you read a novel, और जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, the person who wrote that novel is not present with you. और जो जिस भाई ने वो नॉवल लिखा होता है, और जब आप उसका नॉवल पढ़ते हैं तो उस नॉवल का लिखारी उस वक्त आपके साथ तो नहीं ना होता। आमीन। Any book you take to read, the owner of that book is not with you. कोई भी दुनिया का नॉवल, कोई भी किताब पढ़ लें, लेकिन उसका जो लिखारी है वो आपके साथ कभी नहीं होगा। But when you are reading the Bible, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन जब आप पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, you must know, even if you are in jail, wherever you are, when you are reading the Bible, even if you are alone in the dark place, the owner of that book is with you. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप अंधेरे में हो, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, आप अकेले नहीं होते। इसका लिखारी लिखने वाला परमेश्वर यीशु आपके साथ होता है। आमीन, हालेलुया। When you read even one scripture, चाहे you say, Lord, एक आयत भी पढ़ रहे हैं बाइबल की, I know you are here with me. और Bless me with this scripture. आप विश्वास रखें कि प्रभु परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मुझे आशीष देगा। हालेलुया। Give me the understanding of this scripture. इस कलाम को समझने की परमेश्वर मुझे समझ दे, गाइडेंस दे। हालेलुया। Give me the revelation of this scripture. और मुझे इस आयत को, लिखत को समझने का प्रकाश दे परमेश्वर। We call it the Holy Bible. The Holy Bible. It's really holy. हम इसे पवित्र बाइबल कहते हैं। पवित्र बाइबल क्योंकि ये पवित्र बाइबल है। The only book when you read it, एक ही किताब है दुनिया में, एक ही किताब है दुनिया में जब जिसको आप पढ़ते हैं, you become holy. और आप पवित्र हो जाते हैं। Is the Bible. ओ बाइबल The है। holy book. When you read it, और जब आप पढ़ते हैं बाइबल, you become holy. If you were unclean, you become clean. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यही दुनिया की एक किताब है कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप चाहे जितने मर्जी पापी हो, गुनहगार हो, आप साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। That's why क्यों? anytime we have the opportunity to listen to the word of God, to be in a meeting, to read the Bible by ourselves, हमारे पास आज अवसर है इस पवित्र बाइबल को पढ़ने का, इस पर विश्वास करने का और इसे अपने हृदय में रखने का हमारे पास ये अवसर है। आमीन। brother, we must have that the desire to be changed by that word. हमें ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि प्रभु आज हमें तू बदल दे, हमारे हृदय को बदल दे, हमारे दिल को बदल दे आज तू। हालेलुया।
See Revelation chapter 1. और आइए प्रकाशित वाक्य 1 में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 1, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 Chapter 1 verse 3. और उसका 1 चैप्टर और उसकी 3 आयत। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 3 आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं। Blessed is he that readeth, and they that hear the word of prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Hallelujah. Amen. Blessed is he who reads, who listens, and keeps the word of God. धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो सुनता है, और धन्य है जो इसकी लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। आमीन। See the book of First John chapter 1. I have got English Bible now. I can read in English. You can read in Hindi, brother. Okay, First John chapter 1. ओके ब्रदर, ओके ब्रदर। आइए हम पहला जोना जा रहे हैं और उसकी पहली आयत में जा रहे हैं। पहला जोना पहली आयत। यस ब्रदर, पहला अध्याय। I start from the verse 1 and I will read also verse 2. और मैं पहला जोना उसकी पहला अध्याय और उसकी 1 से लेके 2 आयत पढ़ने जा रहा हूं। आमीन। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. You can read verse 1, brother. ओके। उस जीवन के वचन के विषय में जो आद से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, बल्कि जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। आमीन। You see, here the Apostle John is saying something very important. और देखिए यहाँ प्रभु का दास यूहन्ना कितनी महत्वपूर्ण वचन बता रहा है। He says, which was from the beginning. What was in the beginning? वो कह रहा है कि जो आद में था। आद में क्या था? वो कहता है जो आद में था, पर आद में क्या था? We know that in the beginning was the Word. और हम जानते हैं कि आद में वचन था। The Word was God and the Word was with God. और वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। And here the Apostle John says, और देखिए जो यूहन्ना कह रहा है, सुनिए। which was from the beginning, और जो कहता है कि आद में था, शुरुआत में था। which we have heard, और the word we have heard. और जिसको हमने सुना, अपने कानों से सुना, जो शुरुआत में आद में था, उसको हमने कानों से सुना। We have not heard only, but it says, which we have seen with our eyes. और वो कहता है कि हमने अकेला कान से सुना ही नहीं उसे, बल्कि हमने अपनी आंखों से देखा। How can you see the word? How can you see the word? और आप जो वचन को कैसे देख सकते हैं? किस तरह देख The सकते हैं? Bible says in the book of John that the word became flesh. The word became flesh. और देखिए यूहन्ना की ये अंजील 1:14 बताती है कि वचन देहधारी हुआ, वचन ने शरीर लिया। They have heard the word. They have seen the word with their eyes. उन्होंने संत यूहन्ना कहता है कि हमने वचन को सुना और उस वचन को अपनी आंखों से हमने देखा। And they have touched the word. They have touched the word. और कहता हमने वचन को सुना और देखा ही नहीं, उस वचन को हमने छुआ। हालेलुया। And he says, this we proclaim concerning the word of life. We proclaim to you also. और देखिए कहते हैं हमने जो सुना देखा उसी का दावा करते हैं,
दावा करते हैं कि हमने उसे देखा, सुना और उसे छुआ है, गवाही देते हैं उसकी हम। हालेलुया, हालेलुया। Verse 2. और दूसरी आयत, The life appeared. We have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. दो आयत, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमीन। Today also we proclaim to you the word of God. आज भी हम इस बात की गवाही देते हैं कि हमने उस वचन को देखा, सुना और छुआ, उसी की गवाही देते हैं आज भी। Every preacher is in a fellowship with God. हर एक सेवक जो है उसको परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए। And when he preaches, he wants you to be also in fellowship with God. और हर एक सेवक को चाहिए कि वो हमको और सारी कलीसिया को की भी संगति जो है परमेश्वर के साथ करवाए। The relationship with God परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है, you know, it doesn't depend on somebody, someone. No. हमारा परमेश्वर का रिश्ता जो है वो किसी भाई या किसी बहन या किसी सेवक के से डिपेंड Means नहीं that है। यस, नहीं डिपेंड if I है। have, I am in a relationship with God, and then you who are coming to listen, you must, before being in a relationship with God, your relationship with God passes by me. No. जब आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है तो आपको बीच में किसी के पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ रख सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि तुम मुझे बाईपास करके परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। आमीन। There is no man between you and God, no pastor, no prophet, no one. आपके और परमेश्वर के बीच में कोई मनुष्य नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई सेवक नहीं, आपके बीच में कोई भी नहीं है। Verse 3, he says, और we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. और 3 आयत में लिखा है कि जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी जो सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। We write this to make our joy complete. और देखिए हमारा आनंद फिर इससे पूरा हो जाता है। Yes. आमीन। Today, even if the pastor is not there, even if any brother is not there, but yourself अगर having made a personal relationship with God, you can be in fellowship with him. अगर आज आपके पास आपका भाई नहीं है, सेवक नहीं है, तब भी आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ रिश्ता है आपका, चाहे कोई भाई हो चाहे ना हो, आपका रिश्ता प्रभु के साथ है। And he says, we write this to make our joy complete. Every preacher will be happy if he sees the believers that have a personal relationship with God. और कहते हैं हमने इसलिए गवाही दी है, इसलिए लिखा है कि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। हालेलुया। आमीन। That's why we tell you that even if you are alone, you pray in your room, God will listen and God will hear your prayer. अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई भाई बहन कोई भी नहीं है आपके साथ, आप अपने कमरे में जाएं, आप अकेले हैं, आप प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु आपको उत्तर देगा। आमीन। 1 John chapter 5
और पहला ही यूहन्ना और उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। Verse 9 to verse और 40, और 9 से 15, 9 to 15. But I will read step by step. ओके, आइए है ना, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 9 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। आमीन। We accept human testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God which He has given about His Son. हाँ, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। आमीन। Today, people want to listen to the testimony of men, आज लोग जो है वो लोगों की गवाही सुनने के बहुत शौकीन है, लोगों की गवाही सुनना चाहते हैं, but they don't want to listen to God's testimony. पर वो परमेश्वर की गवाही सुनना नहीं चाहते। लोगों की गवाही सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की गवाही नहीं सुनना चाहते। You go in a church, आप कलीसिया में जाएं, you see they will give 1 hour for or 2 hours for testimony. अगर आप आज चर्चों में जाएं, आप देखें कि 1 घंटा या 2 घंटे जो हैं वो गवाहियों में दे देते हैं। And people will come there. I was sleeping in the night and they came to kill me and God saved me. Hallelujah, hallelujah. और आप सुने गवाहियां कि मैं रात सो रहा था, मुझे लोग मारने आए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया, और सभी लोग कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। My son was seeking for with cancer and we prayed and he received healing. Hallelujah, hallelujah. और देखिए कोई गवाही देता कि मेरे पुत्र को, बच्चे को कैंसर था, वो मैंने प्रार्थना की, कैंसर से ठीक हो गया, और सारे लोग कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 hour, 2 hours for testimonies. 1 घंटा 2 घंटे वो गवाहियों में दे देते हैं। And preaching of the word of God 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. और परमेश्वर के वचन को कितना समय देते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। People want to listen to men testimony. लोग जो है वो लोगों की गवाही सुनना चाहते हैं, परमेश्वर का कलाम नहीं सुनना चाहते। True. We have many testimonies, but we don't go to church to listen to testimonies of men. हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन हम उसको चर्च में जाके गवाहियां नहीं देंगे, हम बाहर गवाहियां देंगे लोगों को जाकर। हालेलुया। We go to church to listen to God's testimony. हम सिर्फ चर्च में लोगों की गवाही सुनने नहीं जाते, हम चर्च में परमेश्वर की गवाही सुनने जाते हैं। हालेलुया। Because God's testimony will bring many testimonies in your life. क्योंकि परमेश्वर की गवाही जो है वो सभी गवाहियों से बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही जो है बाकी गवाहियों को भी लेके आएगी। हालेलुया। आमीन। And the first position we must give to God's testimony. हमें अपनी जिंदगी में पहला स्थान जो किसी को देना है, पहला स्थान हमने परमेश्वर को देना है अपनी जिंदगी में। We can praise God for what He has done in the life of a brother or a sister. हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे भाई बहनों की जिंदगी में जो जो किया है उसका धन्यवाद कर सकते हैं हम। But the greatest testimony we want is the testimony of God. पर सबसे बड़ी जो गवाही है वो परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया। Why? क्यों? Verse 10. आइए 10 आयत पढ़ें। क्यों? Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. जो परमेश्वर Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about His Son.
जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। आमीन। And this is the testimony. और ये देखिए गवाही है। God has given us eternal life, and indeed life is in His Son. परमेश्वर ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, हमेशा की जिंदगी दी है, और ये जिंदगी जो है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। Whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son of God does not have life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। You see? आपने देखा? Now he says, verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. और देखिए 13 आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। And I believe that this afternoon, this evening, depending on the place you are listening to, और मैं ये विश्वास करता हूँ इस शाम को आप इस कलाम को सुनने के बाद आज शाम you have received this testimony in your heart. आप ये गवाही जो है अपने दिलों में लेकर जाएंगे, परमेश्वर की गवाही। And if you have received it, you have eternal life where you are. अगर आपने इसे कबूल कर लिया है, इस गवाही को कबूल कर लिया है, तो फिर आपके पास भी अनंत जीवन है। Even if you die after this meeting, but you have eternal life. अगर चाहे आप इस मीटिंग के बाद ये जमीन छोड़ भी जाएं, चले भी जाएं इस जमीन से, तब भी आपके पास हमेशा का जीवन है। प्रभु आपको जिंदा कर लेगा। हालेलुया। Because death will not stop eternal life. It cannot stop eternal life. क्योंकि मौत जो है वो हमसे हमेशा की जिंदगी छीन नहीं सकती, मौत नहीं छीन सकती हमें से। हालेलुया। You know, the big example was given with Jesus himself. और सबसे बड़ा हमारे पास जो उदाहरण है वो खुद प्रभु यीशु मसीह का है। Jesus does not have eternal life, but he is the eternal life. देखिए यीशु मसीह के पास जो है उसके पास खुद के पास हमेशा का जीवन है, हमेशा का जीवन। No, Jesus does not have eternal life, but he is the eternal life. प्रभु यीशु के पास हमेशा का जीवन नहीं था, वो खुद ही हमेशा का जीवन है। Yes. When he died, जब प्रभु सो गया, they even covered his grave. और उसकी कब्र को देखिए चारों तरफ से ढका गया, कब्र को बंद किया गया, यानी बाहर तो पत्थर ही लगा दिया गया गेट पर। But the Bible says that at the third day he resurrected. He came back to life. और देखिए कलाम कहता है वो तीसरे दिन जो जिंदा हो गया, मौत नहीं उसे रोक पाई। Death could not stop him. उसको मौत जो है उसको रोक नहीं पाई। You also today, if you receive this testimony and you die, death cannot stop you. आप भी अगर आज इस गवाही को कबूल करते हैं तो आपको भी मौत रोक नहीं पाएगी। Never. कभी नहीं। This is verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. और हमें उस 14 आयत में पढ़ रहा हूं, और हमें उसके सामने ये हौसला होता है, वह ये है कि यदि हम
उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, आमीन। And if we know that he hears us, whatever, I repeat again, whatever we ask, we know that we have what we asked of him. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया भी है। हालेलुया। Now that we want to pray, आओ हम अब प्रार्थना करना चाहते हैं। you have faith in your heart, और देखिए अपने दिलों से इसे गवाही को कबूल करें। आमीन। you believe in him, और उस पर विश्वास रखें पूरा। and if you believe in him, अगर आप उस प्रभु पे विश्वास रखते हैं you have his testimony in you, और आपके अंदर एक गवाही रखी हुई है, गवाही रखते हैं आप अपने आप में। whatever you are going to ask now, believe that God will give you granted. आप कुछ भी करें पर प्रभु पर विश्वास रखें जीवन में, Because he can never refuse something to you. और देखिए वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। He said, whatever you ask in Jesus' name, you have it. और प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। Now, I don't know your problem. मैं आपकी समस्याएं नहीं जानता, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं सभी की, I don't know your needs. और मैं आपकी जरूरतें नहीं जानता कि आपकी क्या जरूरतें हैं, But I know my God. पर मैं अपने प्रभु को जानता हूँ। I know that my God मैं अपने प्रभु को is जानता हूँ। powerful. He is powerful. वो ताकतवर है, वो शक्तिशाली है। No matter the situation you are going through, no matter the problem you have, no matter the sickness you are suffering from, कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बीमार हैं, आप कितनी बुरी परिस्थिति में हैं, आप कितनी मुश्किलों में हैं, कोई मायने नहीं रखता। प्रभु निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। my आमीन। God I know is able to sort it out now. और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को हल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। Now from where you are listening to now, और जहाँ मर्जी आप ये कलाम सुन रहे हैं, believe in your heart. और अपने दिल से इस कलाम पर विश्वास रखें, ईमान रखें। Put your hand in your heart अपने and say, Lord, I believe in my heart. अपने हाथों को अपने दिल में रखें और प्रार्थना करें। Believe in your heart, and as we are going to pray, believe that you have received what you are praying for, you are asking. और अब हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं अपने हाथ दिलों में रखें, और प्रार्थना जो करने जा रहे हैं विश्वास रखें कि जो कुछ प्रार्थना में मांगने जा रहे हैं हमें मिलेगा, प्रभु हमें देगा। आमीन। We told you in the beginning that when God speaks, something has to happen. और देखिए हमने जैसे शुरुआत में पढ़ा था कि जब परमेश्वर बोलता है तो कुछ ना कुछ होता है। And he has spoken. I believe that he has spoken to you this evening. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज शाम प्रभु आपके साथ बात कर रहा है, बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। If he has spoken to you, अगर प्रभु आपके साथ बात कर रहा है आज, is this opportunity. तो आपके पास अवसर है आज उस पर विश्वास करने का। And say like Jacob, I will not leave you bless unless you bless me. और याकूब की तरह ये कहें कि मैं प्रभु तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत दे के नहीं जाता। याकूब की तरह। The Bible says, और प्रभु का बाइबल कहती है, when you listen to this word, do not harden your heart. और प्रभु का वचन कहता है कि आज जब तुम प्रभु का वचन सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आमीन। Also tell God, और today I have listened to your word and I have not hardened my heart. और प्रभु से कहें कि प्रभु आज मैं आपके कलाम को सुनता हूँ, मैं अपने दिल को सख्त नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया।
I have believed. और कलाम से भर दें Come also today and do something for me. और आज मेरे जीवन में, मेरे दिल में आ प्रभु, और मेरे जिंदगी में कर कुछ कर मेरे जीवन में प्रभु। हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना में जाएंगे। लेट्स गो अहेड। प्रार्थना में जाएंगे हम सभी। सरों को झुकाएं हम सभी। I am very thankful for you because of the time you have given us in your presence. We have gathered from many places into this platform to listen to you speaking to us, God. You are the God of Abraham, you are the God of Isaac and Jacob, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. You have done great things in the life of your servants, in the life of the apostles, in the life of the prophets. Even in this time, God, you did great wonders with our brother Balaam. He could pray for the sick and they received the healing, Lord. And many other things, oh Lord. If he was alive today, we could go to him quickly. But he's not alive. You are not God of the dead people. You are God of the living. You are a living God. Paul is not there today. We could go to him. Peter is not there. We could go to him. But we are here, Lord. You are there also. I ask you, bless every person who have listened to this word. Change the life of every person, Lord. Grant anything they need, oh Lord. We ask and believe in our heart that you are a capable God. You are capable, Lord, to change the life, to change the situations. That's why we call on your name. Because you said, if you are in the distress, you call upon my name, you will be saved. I call upon your name now, Lord. Hallelujah. I call upon the name of my sister, over my brother, Lord. Come and do something. Jesus' holy name. Whatever is the need of everyone, you know it. I don't know, but you know it, Lord. Hallelujah. I ask you to search each heart. I ask you to bless, and I ask you, Lord, to do something. Forgive the sinners. Forgive, oh Lord, whatever we have done which was not good in front of your house, and give strength to those who are weak, Lord. Bring back to the correct track those who are going astray, oh God, and bless us. In Jesus' holy name we have prayed. Amen. 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 God bless you, dear brother Joseph. Thank you. God bless you, brothers. Very blessed message. Very blessed message. Thank you.